नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए और बेहद एक्साइटिंग विश्लेषण में स्वागत है। आज हम मिलकर एक ऐसी दुनिया का डिजिटल विश्लेषण करेंगे जो सुनने में शायद किसी साईफाई मूवी जैसी लगे, पर दरअसल यही आने वाला कर है। आज के 5G नेटवर्क से आगे बढ़कर एक ऑ इंस्पायरिंग AI ड्रिवन 6G फ्यूचर के थ्रिलिंग टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा इंडिया जहां इंटरनेट सिर्फ फास्ट नहीं है बल्कि एब्सोल्युटली इंस्टेंट है। बस क्लिक किया और हाई क्वालिटी डेटा बिना किसी लैग के तुरंत सामने मौजूद। बफरिंग का तो जैसे नामो निशान ही ना बचे। और कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां फुली ऑटोनॉमस यानी बिना किसी ड्राइवर के चलने वाली कार्स हमारी बिजी और क्राउडेड सड़कों पर बिल्कुल सेफली और स्मूथली नेविगेट कर रही हैं, कोई टेंशन ही नहीं। या फिर सोचिए एक ऐसी सिचुएशन जहां बड़े शहरों के टॉप डॉक्टर्स AI की मदद से दूर दराज के गांव में बैठे किसी मरीज का बिल्कुल सीमलेस और परफेक्टली एक्यूरेट इलाज कर रहे हैं। ये सब फ्यूचर में हकीकत बनने वाला है। तो मॉडर्न इंडिया आखिर कैसे एक ग्लोबल टेक सुपर पावर बन सकता है, इस मैसिव एवोल्यूशनरी सफर को हम इन 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, 5G की शुरुआत। दूसरा, बियॉन्ड 5G और 6G। तीसरा, AI कनेक्टिविटी का ब्रेन। चौथा, इंडिया की बड़ी अपॉर्चुनिटी। और पांचवा, चुनौतियां और फ्यूचर। चलिए सबसे पहले स्टेप से शुरू करते हैं, 5G की शुरुआत। इस ऑ इंस्पायरिंग फ्यूचर की बात करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि अभी जो 5G रोल आउट हुआ है उसने जमीन पर क्या बदलाव लाए हैं। देखिए, 5G का असली गेम चेंजर सिर्फ डाउनलोडिंग की फास्ट स्पीड्स नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ा कमाल था लेटेंसी का ड्रामेटिकली कम होना। लेटेंसी आसान शब्दों में वो टाइम होता है जो दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने में लगता है। 5G ने इसे इतना ज्यादा घटा दिया कि अब डिवाइसेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं। और इस लो लेटेंसी का नतीजा क्या निकला? आज ऑनलाइन गेमिंग कितनी स्मूथ हो गई है, वीडियो कॉल्स की क्वालिटी बेहतर है। यही नहीं, रेलवे से लेकर हॉस्पिटल्स और एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन तक हर जगह IoT सिस्टम्स के जरिए एक मैसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रैपिड ऑटोमेशन आ रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी कहां रुकने वाली है? तो अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, बियॉन्ड 5G। सबके दिमाग में सवाल आता है कि स्पीड आखिर कितनी बढ़ेगी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 100x। एक्सपर्ट्स प्रोजेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में 6G कनेक्टिविटी हमारे आज के 5G के कंपैरिजन में पूरी 100 गुना ज्यादा तेज हो सकती है। ये स्पीड सच में हैरान कर देने वाली है। और स्पीड में ये मैसिव लीप ऐसी चमत्कारी पॉसिबिलिटीज को रियलिटी बना देगी जो आज बिल्कुल साईफाई लगती हैं। 6G आने के बाद 8K होलोग्राम वीडियो कॉल्स आम बात हो जाएंगी, जहां बात करने वाले का 3D होलोग्राम बिल्कुल सामने होगा। रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन एकदम सीमलेस होगा और मेटावर्स लाइक वर्चुअल वर्ल्ड्स को बिना किसी रुकावट के एक्सप्लोर किया जा सकेगा। यहाँ एक और सबसे बड़ा शिफ्ट समझना जरूरी है। पुराने नेटवर्क सिर्फ हमें पैसिवली इंटरनेट एक्सेस देते थे, राइट? लेकिन फ्यूचर के नेटवर्क्स एक्टिवली और इंडिपेंडेंटली खुद के डिसीजंस लेंगे। वो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक राउट करेंगे, एनर्जी सेव करेंगे, यानी नेटवर्क अब खुद में समझदार होगा। और इन ऑटोनॉमस नेटवर्क्स को चलाने वाला दिमाग आखिर आएगा कहां से? यही है हमारा तीसरा हिस्सा, AI, जो कनेक्टिविटी का ब्रेन बनेगा। आज तो हम AI का यूज सिर्फ चैटबॉट्स या फेस रिकग्निशन जैसी चीजों के लिए करते हैं, लेकिन बियॉन्ड 5G की इस दुनिया में AI एक मैसिव अपग्रेड लेगा और हमारे हाइपर कनेक्टेड स्मार्ट सिटीज और पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लिटरल ब्रेन बन जाएगा। अगर हम इन सेक्टर्स को देखें तो समझ आएगा कि कनेक्टिविटी और AI का ये कॉम्बिनेशन रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेगा। हॉस्पिटल्स में AI सेकंड्स में पेशेंट की रिपोर्ट्स एनालाइज कर लेगा। खेती में स्मार्ट सेंसर्स खुद बताएंगे कि फसल को कब पानी या फर्टिलाइजर चाहिए। एजुकेशन में बच्चों को उनके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से पर्सनलाइज्ड टीचिंग मिलेगी और सड़कों पर ट्रैफिक जैम्स को इंस्टेंटली क्लियर किया जा सकेगा। है ना कमाल? ये सब देखने के बाद अब आते हैं चौथे और सबसे खास सेक्शन पर, इंडिया की बड़ी अपॉर्चुनिटी। जैसे जैसे ये टेक होराइजन तेजी से करीब आ रहा है, ये देखना जरूरी है कि इंडिया आखिर इस पूरी पिक्चर में कहां खड़ा है। असल में इंडिया की पोजीशन इस वक्त दुनिया भर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे पास कुछ यूनिक एडवांटेजेस हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट, एक ज़बरदस्त ग्लोबल IT टैलेंट पावर हाउस, रैपिड डिजिटल इनोवेशन और डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटीज़ जैसे आती हुई हैवी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स का पूरा सपोर्ट।
और इन्हीं मजबूत फाउंडेशंस के दम पर भारत उन क्रिटिकल फ्यूचर सेक्टर्स में ग्लोबल लीडर बनने का सच में पोटेंशियल रखता है। चाहे वो स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन हो, एआई हेल्थ केयर हो या फिर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी, हम इस रेस को सच में लीड कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बड़ी मंजिल बिना रुकावटों के नहीं मिलती। तो आते हैं आखिरी हिस्से पर, चुनौतियां और फ्यूचर। एक ट्रू टेक सुपर पावर बनने के लिए कुछ बहुत ही रियल रोड ब्लॉक्स को सक्सेसफुली नेविगेट करना ही होगा। अगर एक पावरफुल टेक फ्यूचर सिक्योर करना है तो इन अर्जेंट चैलेंजेस को स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। खासतौर पर डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, साइबर सिक्योरिटी को पूरी तरह से मजबूत बनाना, जॉब ऑटोमेशन से निपटना और सबसे जरूरी उस डिजिटल डिवाइड को खत्म करना ताकि हर गांव और शहर तक ये टेक्नोलॉजी बराबर पहुंचे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? इस पूरे विश्लेषण से ये क्लियर हो जाता है कि बियॉन्ड 5G का मतलब सिर्फ फास्ट इंटरनेट स्पीड बिल्कुल नहीं है। कनेक्टिविटी और एआई मिलकर हमारी डेली लाइव्स, हमारी सड़कों और पूरे इकोसिस्टम में एक कंप्लीटली न्यू डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले हैं, जो हमें आखिर में एक बेहद थ्रिलिंग सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये हाइपर कनेक्टेड रियलिटी बिल्कुल हमारे सामने आ रही है, क्या इन सभी चुनौतियों को पार करके इस ग्लोबल टेक रेस में इंडिया क्राउन हासिल करेगा? क्या इंडिया वर्ल्ड लीडर बनेगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग एंड स्टे फ्यूचरिस्टिक।